हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी डिस्कशन जारी है 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 की। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लॉन्ग जो पेपर में आता है, दैट इज बर्नौली इक्वेशन। आपने क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, एक पाइप ली है और उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन देखिए, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने दो कंडीशंस जो हैं वो हमने लेनी है। क्या कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि डेंसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वो वाटर ही आप उस फ्लूइड के अंदर से उसको एज अ फ्लूइड लेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, नॉन विस्कस। विस्कस का मतलब होता है विस्कोसिटी उसकी सेम है, चेंज नहीं होनी चाहिए, नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्टडी फ्लो के अंदर हो जाना चाहिए, उसके दरमियान जो उनका फ्लो है उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नो फ्रिक्शन होनी चाहिए। इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर्स, प्रेशर के बराबर होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके अंदर से जितना फ्लूइड जा रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे, एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये देखिए, ये मैंने लिखा वो प्रेशर आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द पी प्रेशर प्लस 1/2 rho v स्क्वायर प्लस rho gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप सोच रहे होंगे ये एक्सप्रेशन कहां से आ गया, ये अभी हम इसको डिराइव करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को। ये हमारे पास फार्मूला है बर्नौली इक्वेशंस का। यहां पर मैंने क्या किया, एक पाइप ले लिया है। पाइप से क्या कर रहा है कि एक लेयर ऑफ वाटर है, वाटर की लेयर यहां से इधर तक पास आउट करेगी। ये क्या है, आपके पास ये जो पाइप है यो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पर देखें, इसकी जो एरिया ज्यादा है, यहाँ पर इसका एरिया कम है। दिस इज द एरिया A1। यहाँ पर प्रेशर P1 होगा, यहाँ पर प्रेशर P2 होगा, यहाँ पर ये जो इसकी है डेल x1। ये डिटेल अभी हम इसको डिराइव करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि पाइप ले लिया, यहाँ पर इसका प्रेशर P1 होगा और यहाँ पर डेल x1 क्या है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस होगा, और ये डेल m इज द मास ऑफ द फ्लूइड। यहां से उसकी जो हाइट है दैट इज कॉल्ड, ग्राउंड पे h1 है, यहां से उसकी हाइट h2 मैंने कह दिया है। अब इसका एरिया यहाँ पर A2 होगा, ये डेल x, यही जो है लेयर, वो लेयर जल्दी जल्दी इधर पहुंच आई। अब इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज डेल x2, और यहाँ पर जो प्रेशर है P2, ये क्या है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर प्रेशर P1 निकल रहा है, इनसाइड है, यहाँ पर भी आउटसाइड होगा। तो ये जो आपके पास P1 और P2 है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। पहली बात मैंने समझा दी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है, F1 पर क्या कितनी फोर्स लग रही है ये देख लेते हैं। देखिए, F1 सिंपल होगा आपके पास P1 डेल x1। ठीक हो गया, सॉरी P1 A1 एरिया आएगा ना आपके पास A1। ये कहां से आ गया, एक्सप्रेशन सिंपल है आपके पास। पावर का फार्मूला आपको पता है, पावर होती है इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो यहां से हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू P ओवर A। तो सिंपल आपने 1 लगा दिया क्योंकि ये आपके पास इधर है। अब इसी तरह फोर्स F2 पर भी आपके पास फोर्स लग रही होगी, तो अब आपके पास F2 भी इसी तरह हो जाएंगे, F2 इज इक्वल टू P2 A2। ठीक हो गया जी। अब चलें, वर्क डन यहां पर अगर हमने फाइंड आउट करना है, वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डेल x। तो आपके पास वर्क डन F1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल x1 आ जाएगा। F1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा P1 A1 डेल x1। वर्क डन 1 आ गया। इसी तरह वर्क डन इधर वर्क डन फाइंड आउट आपने करना है, तो क्या हो जाएगा, W2 से इसको शो करेंगे, W2 इज इक्वल टू F2 डॉट डेल x2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू F2 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ, दैट इज P2 A2 इंटू डेल x2। ठीक हो गया जी। वर्क डन आ गया, दोनों साइड्स पर क्या आ गया, वर्क डन। अब यहां पर एक चीज मिसिंग है, मैंने आपको बताया था कि P2 और P1 क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट के लिए यहां पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक हो गया जी। वर्क डन W1 इधर आ गया,
W2 का भी वर्क डन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड अप करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, del W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इन दोनों को मैं क्या करने लगा हूं, ऐड अप करने लगे हैं। तो P1 A1 del X1 माइनस P2 A2 del X2, ठीक हो गया जी। अब यहां पर आपने इसको छोड़ देना। अब अगली बात अगर हम करें, अगर आप बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या था, दैट ने ये निकाली। उसके बाद देखें ये क्या है, A1 del X1 डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, सिंपल, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला होता है D इज इक्वल टू VT। टाइम में आप ले जाएं, वेलोसिटी और टाइम में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट करने लगो, P1 A1 इज इक्वल टू V1T माइनस P2 A2 V2T। ये मैंने क्यों काम किया अभी आपको पता चल जाता है। देखें हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के। अगर आप इसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करवा दें, एरिया मल्टीप्लाई बाय ये V1 है मल्टीप्लाई बाय टाइम, दोनों साइड्स पर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय टाइम से करवा दिया। तो अगर आप ये गौर से देखें तो ये एरिया है, साथ आपके पास वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गई, ये टोटल किसके बराबर है, ये बराबर होता है जी वॉल्यूम के। किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के, ठीक हो गया। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। सिंपल इसके अंदर हम ये इसकी जगह पुट कर देंगे, पुट कर दें तो ये आ जाएगा डेल W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V। वॉल्यूम वाला रिप्लेस कर दिए, इन सब की जगह वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिए। यहां से V को क्या करें, आप कॉमन ले लें तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डेल वर इज इक्वल टू V आपने कॉमन ले लिया, P1 माइनस P2, ये एक्सप्रेशन आपने वर्क डन का निकाल लिया। अब इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बराबर होता है आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर रो। ये इसके अंदर पुट कर दें तो वर्क डन की वैल्यू आ गई, डेल W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू मास ओवर रो। आगे भी डेरिवेशन, अभी हमने सिर्फ वर्क डन फाइंड आउट किए। जी नेक्स्ट मैंने क्या किया, वो वर्क डन जो हमने फाइंड आउट किया था ये मैंने लिख दिया। अब देखिए वर्क डन किसके बराबर होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी फाइंड आउट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो इनिशियल आपके पास ये है तो यह आ जाएगा 1/2 mv1 का स्क्वायर। सिंपल है जी। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2। देखिए h2 इज द हाइट, ये है ग्राउंड से, और h1 इसकी हाइट ये है। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा होता है
H1 चेंज इन ये हो गया, ठीक हो गया। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, इनके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू मास ओवर रो इज इक्वल टू 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर माइनस सॉरी आपके पास प्लस है, ये आ जाएगा प्लस mgh2 माइनस mgh1। सही है जी। अब क्या करें, ये m जो है इस सारे m से क्या m यहाँ से कॉमन लेंगे तो m से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, m कट जाएगा, जो चीज बच गई है वो हम लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा P1 माइनस P2 1 बाय रो इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस m तो चला गया, ये आ जाएगा GH2 माइनस GH1। ठीक है जी, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब आखिरी काम है, क्या करना है, ये रो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 वाली वैल्यूज इधर लिख लेंगे और 2 वाली वैल्यूज उधर लिख लेंगे, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिंपल क्या आ जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस देखें GH1 है ना, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रो GH1 बराबर है जी P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये देख सकते हैं आप क्या है, कांस्टेंट के बराबर है, तो दिस इज द इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है जी। सिंपल क्या करना है, आपने सबसे पहले वर्क डन फाइंड आउट कर लेना है। वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है वर्क डन बराबर होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लिया, देन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लिया चेंज इन, और सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही सिंपल वैल्यूज इसके अंदर पुट की हैं, आगे पीछे करके ये m इससे कटिंग होगी, आपके पास फाइनली बर्नौली इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए